हेलो दोस्तों। आज ना हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा सीक्रेट रास्ता जो सीधा आईआईटी बॉम्बे तक जाता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये एक छुपा रुस्तम है, समझिए एक छिपा हुआ खजाना। तो चलिए आज इस खजाने को खोजते हैं। एक मिनट सोच कर देखिए, आईआईटी में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम जिसमें कंपटीशन जेईई के मुकाबले मतलब ना के बराबर हो, क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और यही एक बात है जो इस रास्ते को इतना इतना स्पेशल बनाती है। ये सवाल ही अपने आप में इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस एग्जाम के नाम में एक शब्द आता है डिजाइन। और सच बताऊं, बस ये शब्द सुनते ही ना ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है अरे ये तो पेंटिंग ड्राइंग वाला कुछ होगा। पर दोस्त, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। जब हम डिजाइन बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पेंटिंग, ड्राइंग या आर्किटेक्चर नहीं होता। आज की दुनिया में डिजाइन का असली मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी मुश्किल को सुलझाना। इसका मतलब है यूजर एक्सपीरियंस, मतलब जब कोई किसी ऐप या वेबसाइट को यूज करे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा हो। और विजुअल कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात को डिजाइन के जरिए लोगों तक पहुंचाना। तो ये एक हाईटेक और बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। अच्छा, ज्यादातर लोग इंजीनियर क्यों बनते हैं? पैसे के लिए, राइट? इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर पैसा ही एक बड़ी वजह है तो जरा रुकिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि डिजाइन में कितना पैसा है। और ये जो आंकड़े अब सामने आएंगे ना, वो शायद आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए अब इसे और अच्छे से समझते हैं। आखिर एक बीडेस ग्रेजुएट यानी बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री लेकर कोई करता क्या है, कौन सी जॉब्स मिलती हैं, मैं आपको बताता हूं। ये वो जॉब्स हैं जो हमारी दुनिया को, हमारी रोज की जिंदगी को शेप देती हैं। सबसे पहला और सबसे हॉट करियर है यूआई यूएक्स डिजाइनर। अरे ये वो लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऐप या वेबसाइट चलाने में कैसा लगेगा। मतलब कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, उसे क्लिक करने पर क्या होगा, आपका पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस यही लोग डिजाइन करते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। वेदांतु की वेबसाइट ही देख लीजिए। कभी सोचा है कि वहां एक बच्चे की फोटो क्यों है? एनरोल नाउ का एक बड़ा सा बटन क्यों नहीं लगा दिया? कोर्सेस को सबसे ऊपर ही क्यों रखा है? ये सारे के सारे फैसले एक यूआई यूएक्स डिजाइनर लेता है, ताकि वेबसाइट चलाने में आसानी हो और लोग उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। अच्छा, अब आते हैं विजुअल मर्चेंडाइजर पर। ये वो डिजाइनर हैं जो दुकानों के अंदर का पूरा माहौल सेट करते हैं। मतलब ऐसा माहौल बनाते हैं कि आपका मन खुद ब खुद कुछ खरीदने का करने लगे। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा। कभी किसी बड़े ज्वेलरी स्टोर जैसे तनिष्क में गए हैं? वहां ध्यान दिया है कि एक खास नेकलेस के ठीक ऊपर एक स्पेशल लाइट लगी होती है, जिससे वो हार एकदम जगमगाने लगता है। बस यही काम है एक विजुअल मर्चेंडाइजर का, उस हार को इतना खूबसूरत बना देना कि उसे खरीदने का मन कर जाए। ये बेसिकली आपकी इच्छा को डिजाइन करने की कला है। फिर आते हैं प्रोडक्ट डिजाइनर। ये वो जादूगर हैं जो हमारे आसपास की चीजें बनाते हैं। मतलब लिटरली वो हर चीज जो हम रोज यूज करते हैं। उनका काम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट देखने में भी अच्छा हो और काम भी अच्छे से करे। मतलब फॉर्म और फंक्शन दोनों। बस सोच कर देखिए, किसी ने तो पहली बार ये सोचा होगा ना कि यार ये वॉशिंग मशीन हमेशा ऊपर से ही क्यों खुलेगी, सामने से भी तो खुल सकती है। बस वो इंसान एक प्रोडक्ट डिजाइनर था। एक छोटे से बदलाव से उसने हमारे टेक्नोलॉजी यूज करने का तरीका ही बदल दिया। यही है प्रोडक्ट डिजाइन की पावर। तो अब तक तो करियर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर्स की। वो आंकड़े जो यूसीड को एक नो ब्रेनर ऑप्शन बनाते हैं। और यकीन मानिए, ये नंबर्स देख के आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। हर साल यूसीड एग्जाम के लिए कितने लोग अप्लाई करते होंगे, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 15 से 16 हजार स्टूडेंट्स। बस एक नेशनल लेवल का एग्जाम जो सीधा आईआईटी का टिकट है, और उसके लिए सिर्फ इतने से लोग। ये नंबर सच में बहुत बहुत कम है। अब जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ है जेईई मेंस, जिसमें लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और दूसरी तरफ है यूसीड, जिसमें सिर्फ 15,000। ये तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं हुआ, जमीन आसमान का फर्क है। जाहिर है इसमें सिलेक्शन के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। सैलरी कितनी मिलती है? आईआईटी बॉम्बे में एवरेज पैकेज है 35 लाख, आईआईटी दिल्ली में 20 लाख, और गेट दिस, आईआईटी गुवाहाटी में एवरेज पैकेज 36 लाख पर एनम है। सोचिए, 36 लाख का एवरेज पैकेज, ये टॉप इंजीनियरिंग जॉब्स के बराबर है। इससे पता चलता है कि इस फील्ड की डिमांड और वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो अब तक अगर मन बन रहा है तो सवाल यह है कि करना क्या होगा। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है और ये एग्जाम होता कैसा है? चलिए इसे भी क्रैक करते हैं।
सबसे अच्छी खबर तो ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हों, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी ये एग्जाम दे सकता है। बस 12th पास होना चाहिए। और हाँ, 2 बार कोशिश की जा सकती है। एक छोटा सा पेच है कि आईआईटी गुवाहाटी जैसे कुछ कॉलेज पीसीएम मांगते हैं, पर ज्यादातर आईआईटीज में सभी स्ट्रीम्स के लिए दरवाजे खुले हैं। अब एग्जाम की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं। सिंपल है। पार्ट ए होता है कंप्यूटर पर, जिसमें आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच को परखा जाता है, और पार्ट बी होता है पेन और पेपर पर, और ये है आपका ड्राइंग और स्केचिंग का टेस्ट। पार्ट ए में ना रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है। ये सब लॉजिक का खेल है, आपकी दिमागी कसरत। जैसे एक बार सवाल आया था जिसमें एक टंग ट्विस्टर बेटी बॉटर दिया और कहा कि इसमें हर टी को बी से बदल दो और फिर बताओ कितने शब्द बने। मतलब ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करते हैं, नॉलेज को नहीं। और अब पार्ट बी, ये कंपल्सरी ड्राइंग टेस्ट है। मतलब ड्राइंग तो आनी ही चाहिए। इसमें आपकी इमेजिनेशन और स्केचिंग स्किल्स देखी जाती हैं। जैसे आपको बोला जा सकता है कि चलो एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन बनाओ। तो एक बात साफ है, ड्राइंग इस एग्जाम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। इसे आप छोड़ नहीं सकते। और जो लोग 2026 में ये एग्जाम देने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से सुनिए। रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में शुरू होते हैं, नवंबर में बंद हो जाते हैं, और एग्जाम होता है 18 जनवरी को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जेईई मेंस से भी पहले आपके हाथ में आईआईटी जाने का एक सुनहरा मौका होता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यूसी डीट के 4 सबसे बड़े फायदे। पहला, आईआईटी में बीडेस डिग्री का डायरेक्ट रास्ता। दूसरा, कंपटीशन बहुत ही कम। तीसरा, करियर क्रिएटिव भी है और पैसा भी जबरदस्त है। और चौथा, ये एग्जाम लॉजिक और ड्राइंग का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब कंपटीशन इतना कम है और सैलरी इतनी ज्यादा, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी और एक शानदार करियर के बीच क्या अकेली रुकावट सिर्फ ड्राइंग सीखने की इच्छा है? सोचिएगा जरूर।